Hi everyone, welcome to the channel guys. This video is only for those students who are preparing for सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 फॉर 2025। जो भी स्टूडेंट्स सैनिक स्कूल 2025 में फॉर्म भरे हैं और तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो होने वाला है, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट पेपर करवाने वाला हूं। 2025 में ऐसा ही पेपर आएगा। सबसे पहले ये जो पेपर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये 2024 का पेपर है, क्लास 6 वाले बच्चों का पेपर है जो 28 जनवरी को यानी कि 2024 में पिछले ईयर लास्ट ईयर का ये पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर है। तो इस पेपर को सबसे पहले करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पेपर को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हो। तो मेरे पास आप देख सकते हो यहाँ पर जो बुकलेट संकेत है वो ए है, ठीक है। ये ओरिजिनल पेपर है आप सभी को और यहाँ पर इसमें 125 क्वेश्चन टोटल आते हैं सैनिक स्कूल की परीक्षा में। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले पे आएगा आपका लैंग्वेज। तो यहाँ पर लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप सभी को पता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इधर आप देखोगे यहाँ पर 25 क्वेश्चन किसके आते हैं, आपके हिंदी के पूछे जाते हैं बेटा, हिंदी के। उसके बाद 25 नंबर के बाद जो आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं अंक गणित के, यानी कि मैथ्स आपका, मैथमेटिक्स आपका शुरू हो जाता है, जो कि 26 से लेकर कहाँ तक जाता है बेटा, कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं पूरे। कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके, 75 क्वेश्चन हो गए, आप देख सकते हो। इसके बाद हमारा क्या शुरू हो जाता है, इसके बाद हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर सी जो कि बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस का आता है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर पेपर करवाऊंगा सॉल्व। और लास्ट में आता है हमारा सामान्य ज्ञान जो कि जनरल नॉलेज के। तो टोटल अगर क्वेश्चन की काउंट करें तो 125 टोटल क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये रफ कार्य के लिए करने के लिए जगह मिलता है, लास्ट पेज है। कंप्लीट पेपर इसको मैं प्रिंट करवा के आपको करवा रहा हूँ। टोटल 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से पेपर हो गया पूरा। मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा पहले नंबर वाला ये है, उसके बाद ये आता है एंड इसके पीछे रहता है और इसके बाद ये आता है मैथ्स, और मैथ्स से पहले हमारा आता है ये पूरा कंप्लीट पेपर। ये हमारा कंप्लीट पेपर है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। और आपकी तैयारी आज से हमारे चैनल पर शुरू हो रही है। तो सभी बच्चे जो भी सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले और चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बच्चों को, निर्देश। और यहाँ से हम करना शुरू करते हैं हमारा हिंदी का बेटा। ये दिख रहा है आपको, हिंदी का हम यहाँ से करना शुरू करते हैं अपना भाषा हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इधर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं आपके भाषा के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के, लैंग्वेज के बेटा। तो ये करना बहुत जरूरी है। पहले हम इसको निपटाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो हिंदी में क्या होता है बेटा, पहला क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर है, क्रिया के सही रूप से वाक्य को पूरा कीजिए। तो हिंदी में सैनिक स्कूल में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर समझते हुए चलेंगे, क्रिया के सही रूप से वाक्य को पूरा कीजिए। ट्रेन अचानक से, ये खाली स्थान दिया गया, रिक्त स्थान डैश जिसको दिया गया, रुका है, रुक गई, रुक रही थी या फिर रुक चुकी। तो बेटा ऐसे करके अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो आपका क्या आएगा, ट्रेन अचानक से, बहुत ईजी है। ट्रेन अचानक से क्या है बेटा, रुक गई। ऐसे ही तो लिखोगे आप, क्या करोगे, रुक गई। अब रुक गई कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। समझ आया, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर है ये आक्रामक क्रिया वाले वाक्य को चुनिए। आक्रामक क्रिया वाले वाक्य को आपको चुनना है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर आक्रामक क्रिया वाले कौन से वाक्य हैं। देखिए, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, चिड़ियाँ उड़ती हैं, करीम ने दौड़ लगाई, उसने अपनी दैनिकी जला दी। तो बेटा आक्रामक क्रिया वाले क्या होता है बेटा, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात की जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है दूसरे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर चिड़ियाँ उड़ती हैं, ये आपका राइट आंसर है। दूसरे का क्या हो जाएगा, ये वाला चिड़ियाँ उड़ती हैं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको देखेंगे, देखो, उचित समुच्चयबोधक शब्द की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे नहीं पता है डैश यानी कि रिक्त स्थान, ये चला गया है अथवा नहीं, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ तो की आएगा या यदि आएगा, के द्वारा, तथापि, क्या आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मुझे नहीं पता है कि, देखो ऐसे लिखेंगे, मुझे नहीं पता है कि, तो की आपका राइट आंसर हो जाएगा। की कहाँ पर दिया गया बेटा, की कहाँ पर दिया गया, की आपका यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, ये दिया गया। मुझे नहीं पता है कि, आ रहा है ना। आप बोलते ही टाइम सारी चीज़ें कर लेते तो कोई दिक्कत आती नहीं है बच्चों को, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला आ गया। इसको देखेंगे, कह रहे हैं उचित उत्पाद की सहायता से वाक्य को पूरा कीजिए। राम रिक्त स्थान वह छात्र है जिससे हम सभी 35% से कम अंक लाने की आशा करते हैं। तो राम पढ़ने वाला बच्चा है ना, सभी लोग उससे डरते हैं। तो ये तो चीज़ है। इधर क्या आएगा, ऐसा ही, जैसा, ऐसे, क्या आएगा बेटा। तो सारे बच्चे ध्यान देना कि राम ही वह छात्र है, राम ही, ये आएगा। ही वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस तरीके से हिंदी में क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है सैनिक स्कूल की परीक्षा में। यहाँ पर आप देखेंगे 5वें नंबर पे क्वेश्चन है, उचित पूर्व सर्ग की सहायता से वाक्य को पूर्ण कीजिए। वक्ता विषय डैश दूर जा रहा है। यहाँ पर क्या आएगा, के, से, को, में,
कौन सा आने वाला है बेटा, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, सारी चीज़ आपको बता दूंगा। देखो क्या होता है यहाँ पर, वक्ता विषय से दूर जा रहा है, से क्या होगा बेटा, से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर कहाँ पर है, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बेटा, ये दिख रहा है से। ये सारी चीज़ आप पढ़ कर करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं सैनिक स्कूल की परीक्षा में, हिंदी में तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो ये समझ लेना। 6 नंबर पे क्वेश्चन है, उचित शब्द की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले को डैश, यहाँ पर क्या आएगा, जिता दिया, जीतना, जीत लिया था, जीतना है। तो बेटा क्या आएगा यहाँ पर, क्या था, देखो अकबर की सेना ने, तो बेटा ये पास्ट टाइम की बात की जा रही, पुराने समय की। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि किसी ने किसी युद्ध को क्या कर लिया था, जीत लिया था, तो ऐसे ही अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया था। यहाँ पर ये आ जाएगा बेटा आपका, ये आएगा जीत लिया था। तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिया गया, तीसरा राइट आंसर आपका। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हवा से लड़ना का सही अर्थ चुनिए। हवा से लड़ना का सही अर्थ है, हवा से कौन लड़ सकता है यार, बेकार का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है बेटा, हो गया आराम से। ऐसे ही क्वेश्चन सैनिक स्कूल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ये है, आपके सामने है, इसको देखेंगे थोड़ा प्यार से। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, प्रदत्त विकल्पों में से विपर्यार्थक शब्द सुनिए। अब विपर्यार्थक का मतलब समझ लीजिए क्या है, देखो विलोम शब्द जिसको बोलते हैं, विलोम। मान लीजिए विलोम शब्द का एग्जांपल अगर मैं लूँ, ऊंचा का विलोम शब्द क्या होगा, ऊंचा का होता है नीचा, ऐसे करके। तो ये होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं सैनिक स्कूल की परीक्षा में। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, प्रदत्त विकल्पों में से विपरीतार्थक शब्द सुनिए, विलोम शब्द चुनिए। धमकी, अब धमकी वाला क्या होता है, धमकी क्या होता है, सुरक्षा बेटा, क्या होता है, सुरक्षा। ये आपका कहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, सुरक्षा। राइट आंसर आपका ये वाला। ठीक है जी, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे होगा आप, ये वाला। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा कैसे लिखा जाता है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है बेटा, जी देखो, जिजीविषा इस तरीके से, शाह ये आता है बेटा, ये विष वाला सा आता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर वे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 वाला। ठीक है बेटा, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये कह रहे हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, प्रदत्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। इसमें भी विलोम शब्द चुनना है और शब्द दिया गया है क्षमाशीलता। क्षमाशीलता का विलोम शब्द आपको चुनना है, तो प्रतिशोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्षमाशीलता का प्रतिशोध आपका विलोम शब्द हो जाएगा। क्षमा इंसान को माफ़ कर देना, लेकिन प्रतिशोध का मतलब है बदला लेना। तो ये एक सेंस बनता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, प्रदत्त विकल्पों में से उचित उत्पाद का चयन कीजिए। प्रदत्त का मतलब है कि नीचे जो ये चीज़ दो दी गई है, इसको समझना है आपको। वह डैश ईमानदार अधिकारी है, तो 11वें नंबर पे क्या आ सकता है, वह एक, वह एक। तो बेटा एक यहाँ पर जो शब्द है ये कहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैनिक स्कूल की परीक्षा में ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल पूछे गए थे, और आप इन्हीं चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सैनिक स्कूल क्लास 6 में लैंग्वेज यानी कि भाषा, हिंदी के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित वाक्य का काल निर्धारण कीजिए। सूर्य पश्चिम में डूबता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो बेटा सूर्य अगर पश्चिम में डूब रहा है, अगर ये बात की जा रही है, तो हम अभी वर्तमान में बात करना है। मान लीजिए मैं सूर्य को देखकर ही तो बोल रहा हूँ कि सूर्य, यहाँ तो मैंने देख लिया होगा, यहाँ सूर्य पश्चिम में डूबता है यानी कि मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ सूर्य की तरफ, और सूर्य क्या हो रहा है, पश्चिम में डूब रहा है। तो ये वर्तमान समय की बात है, वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ये वाला इसका आपका राइट आंसर होगा, वर्तमान काल। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात किसी बच्चों को आएगी नहीं। चलिए 12 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। कह रहे हैं, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। इन उत्पादों की डैश उच्चतम डैश, 2 बार आया है, तो दोनों स्थानों में क्या आ सकता है वो आपको बताना है। चलिए कर लेते हैं इसको भी। कह रहे हैं, इन उत्पादों की गुणवत्ता उत्तम है, गुणवत्ता उत्तम है। अब गुणवत्ता क्या होती है, उनकी खास बात, तो गुणवत्ता उत्तम है बेटा। ये पहला ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यहाँ पर पहले में गुणवत्ता आ जाएगा और उत्तम है यहाँ पर लास्ट में है आ जाएगा बेटा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए यहाँ पर क्या है बेटा, एक इमेज दी गई है, तो इमेज में क्या लिखा है आप इसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर जो 18 तक जो आपके आंसर देने हैं वो आपको इसी तरीके से देना है। तो ये एक इमेज दे रखी है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इस इमेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शॉल, ये शॉल के बारे में है, 6 स्वेटरों के जितना गर्म होता है। यह बहुत पतला तथापि बहुत गर्म होता है। वक्रियाँ जिनसे मुलायम
और पश्मीना ऊन एकत्र, पश्मीना ऊन के बारे में बात की जा रही है। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, देखो ये किया जाता है। वे 5000 मीटर की बहुत अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग जाता है जो उनकी अत्यंत ठंड से सुरक्षा करता है। गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल लोम चर्म झाड़ देती हैं। ये बाल इतने पतले होते हैं कि ऐसे 6 बाल मिलकर उतने मोटे ही पाए जाएंगे जितना कि तुम्हारा एक बाल। बड़ी क्या बात है, ठीक है। आगे और लिखा है, कह रहे हैं पतले बाल यंत्रों पर नहीं बुने जा सकते और इसलिए कश्मीर के बुनकर हाथ से इन शॉलों को बुनते हैं। ये एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। लगभग 250 घंटों की बुनाई के बाद सादा पश्मीना शॉल बनता है। एक सादा पश्मीना शॉल की बात की जा रही है, यानी कि कितना मेहनत करने के बाद 250 घंटे के बाद एक बनता है ना। कल्पना कीजिए कि कढ़ाई के साथ एक शॉल को तैयार करने में कितना अधिक समय लगेगा। एक नॉर्मल शॉल बनाने में 250 घंटे लग रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि एक मतलब पूरा डिजाइन वाला कितना समय लगता होगा। अच्छा, इसी से हमको क्वेश्चन के जवाब देने 14 से लेकर 18 तक जितने भी क्वेश्चन है हमको इसी में से जवाब देना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। ऐसा माना जाता है कि पसीना शॉल डैश के जितना गर्म होता है। तो बेटा डैश के कितने, अभी हमने पढ़ा तो 6 स्वेटरों को, मैंने पीछे पढ़ा ना, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये दिख रहा है 6 स्वेटरों, ये दिख रहा है बेटा, ये वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा, ये आपका दूसरा वाला हो जाएगा, 14 का हो गया। 15 नंबर पे क्वेश्चन आप देखेंगे, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। ये है सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है गर्मियों में बकरियों अपने कुछ बाल लोम चर्म में झाड़ देती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। बकरियां, और भी ऑप्शन दिए गए हैं, अपने कुछ बाल लोम चर्म में झाड़ देती हैं, ये भी इसकी तरह से ही है। लेकिन नहीं, सर्दियों में नहीं झाड़ती हैं, सर्दियों तो उनकी बचत करते हैं, गर्मियों में झाड़ती हैं, यही होगा आपका। गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल लोम चर्म झाड़ देती हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का भी आपको इसी में से जवाब देना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, सही विकल्प का चयन कीजिए। लगभग डैश की बुनाई के बाद सादा पसीना शॉल बनता है बेटा, कितना, 250 घंटे, ये हो जाएगा 16 का डी वाला, ऑप्शन 4, ठीक है। 17 में देखो यहाँ पर लिखा है बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग जाता है जो उनकी अत्यंत ठंड से सुरक्षा करता है। उपयुक्त वाक्य में बालों शब्द का व्याकरण स्वरूप पहचानिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या बात की जा रही है बेटा, यहाँ पर की जा रही है बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग जाता है, ठीक है, जो उनकी अत्यंत ठंड से सुरक्षा करता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ऊपर जो वाक्य दिया गया है, हमने पढ़ा उपयुक्त वाक्य में बालों वाला जो शब्द का व्याकरण स्वरूप पहचानिए, ये क्या है, संज्ञा को दर्शा रहा है बेटा, संज्ञा। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का, ये वाला संज्ञा, ठीक है जी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर है मोटे का विपरीतार्थक शब्द है। अब इसको समझते हुए चलना है। विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है, देखो विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है विलोम शब्द। बेटा इसको बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूजन में रहते हैं। विलोम शब्द, ऑपोजिट शब्द इसको बोलते हैं, एंटोनियम, सिनोनियम, पता है ना आपको, तो वही है। कह रहे हैं मोटे का। अब मोटे का क्या होगा, मोटे का पतला होगा, इजी सी बात है भाई, पतले कहाँ है, मोटे पतले। ऑप्शन नंबर ये तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे हिंदी वाले सेक्शन के, उसके बाद हम मैथ्स करेंगे अगले वीडियो में, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, एकदम फ्री आपको सभी को पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है दिए गए विकल्पों में से विशेषण पहचानिए। अब विशेषण शब्द कौन से होते हैं वो आपको पहचानने हैं, ऊंचा, पाया, चिड़िया, अवशेष। अब देखो यहाँ पर अगर सुंदरता शब्द हो जाता तो वो विशेषण हो जाता, क्योंकि किसी शब्द की सुंदरता चीज़ें बताई जाती हैं तो वो सुंदरता शब्द दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि दिए गए विकल्पों में से विशेषण शब्द पहचानिए, तो यहाँ पर ऊंचा आपका होगा। ऊंचा किसी चीज़ की ऊंचाई को दर्शा रहा है और वो बता रहा है कि उसकी लंबाई इतनी है, वो उसी चीज़ के लिए पहचाना जाता है, तो उसकी वो विशेषता हो गई ऊंचा। यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तुलना की उचित कोटि की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। मेरी जेब में डैश धन है, ज़्यादा नहीं है और अधिक, सार्वधिक जितना, बहुत सारे। तो बेटा इसका क्या होगा, बेटा इसका क्या होगा, और अधिक, मेरी जेब में और अधिक धन है, ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। यहाँ पर है वास्तविक के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। वास्तविक का, अब वास्तविक का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या होता है, तो बेटा वास्तविक का होता है काल्पनिक, ये आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। इधर इसको देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का आपको चयन करके बताना है, तो देखो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। संश्लेषण, संश्लेषण। अब संश्लेषण किस प्रकार से लिखा जाता है इसको समझना थोड़ा जरूरी है। देखो संश्लेषण वैसा है बेटा, ऐसे लिखा जाता है संश्लेषण। ये आपका कहाँ पर, आप देख लो खुद,
ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है ये वाला, कह रहे हैं वाक्य को सुधारने के उद्देश्य से अधोरेखंडित शब्द के स्थान पर सही शब्द को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या उनकी बस सही समय पर आई थी? क्या उनकी बस सही समय पर आई थी, इसका क्या हो सकता है? क्या अनकी लिखा है, देखो अनकी लिखा है, ये दिखा है ना, आपको दिख रहा होगा अनकी, ये अनकी नहीं होता है, अनकी नहीं होता बेटा, उनकी होता है, उनकी। तो बेटा उनकी आएगा यहाँ पर। उनकी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में। ये तो बहुत ईजी था, बस पढ़ना था और करना था, ईजी था ना बेटा। चलो 24 नंबर पे देखेंगे, ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं वाक्य को सुधारने के उद्देश्य से सही विकल्प का चयन कीजिए। श्याम के आगमन के पूर्व ही राम घर छोड़ा। क्या है बेटा? इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। श्याम के आगमन के पूर्व ही राम घर छोड़ेगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हिंदी का 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये लास्ट ईयर का पेपर था जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद हम मैथ्स करेंगे, वो अगले वीडियोस में करेंगे, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। 25 नंबर क्वेश्चन है, उचित प्रश्नांश से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्या आएगा? क्या मैं हूँ, क्या मैं है, क्या मैं ज़रूरत है क्या? तो बेटा इसका क्या होगा? मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत क्या है? नहीं है, ज़रूरत है क्या? ये आपका 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा 25 का। तो ये मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए थे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, इससे आपको आइडिया होगा कि पिछले साल जो सैनिक स्कूल का पेपर हुआ था, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए वीडियो था, इसमें मैंने कंप्लीट आपको हिंदी करवा दिया। ऐसे ही हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद हमारा ये मैथ्स आ जाता है, ये आ जाता है बेटा हमारा मैथ्स, इसके भी अलग से करेंगे। और इंटेलिजेंस, उसके बाद सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, इसके भी बाद में करेंगे। तो मेक श्योर आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।